नमस्कार। प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट सीरीज में आज थर्ड वीडियो में हम सेक्शन 9 से पढ़ना शुरू करेंगे। सेक्शन 8 में अपन ने पढ़ा कि क्या बॉन्ड की कंडीशंस को वेरी किया जा सकता है। सेक्शन 3 और 4 तो मैंने आपको पहले बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कब अपन ऑफेंडर को एडमोनिशन पे छोड़ेंगे, भर्त्सना करके छोड़ेंगे, कब प्रोबेशन पे छोड़ेंगे। ठीक है। सेक्शन 5 में अपन ने पढ़ा क्या उस पर कॉस्ट या कंपनसेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सेक्शन 6 में पढ़ा कि 21 साल से कम व्यक्ति को अपन कभी भी, जिसने ऐसा कोई अपराध किया किसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उसको प्रोबेशन के अलावा सेंटेंस पे नहीं देंगे, अगर देते हैं तो स्पेशल रीजन रखने पड़ेंगे। सेक्शन 7 है प्रोबेशन ऑफेंडर की रिपोर्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। 8 अपन ने वेरी का पढ़ लिया। 9 सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसने बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन कर लिया तो क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि उसको कौन बताएगा कोर्ट को कि साहब इसने बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन कर दिया है। तो ये आप जब सेक्शन पढ़ना शुरू करें उससे पहले अपने क्वेश्चंस में अपने माइंड के अंदर क्वेश्चंस फ्रेम करें और उसको फिर क्वेश्चन से आंसर की तरफ बढ़ते चले कि कौन करेगा, कब करेगा और फिर क्या होगा। तो आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी मोर सिंपल फॉर यू टू रिमेंबर दोस थिंग्स। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। सेक्शन 9 प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। If the court which passes an order under section 4 in respect of offender or any court which could have dealt with the offender in respect of original offense, दोनों कोर्ट कौन से, जिसने सेक्शन 4 के अंदर कोई ऑर्डर पास किया है या ऐसा कोर्ट जो ओरिजिनल ऑफेंस के संबंध में उसके डील करता है, उन दोनों में से कोई भी कोर्ट उनको रीजन टू बिलीव किसके कारण हो, ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर और अदरवाइज, दोनों है याद रखना। या तो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट की प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे या अदरवाइज भी कोई और भी कह दे, उसमें ऑफेंडर भी खुद भी शामिल। ऑफेंडर खुद तो खैर सॉरी क्यों करेगा, पुलिस की रिपोर्ट आ जाती है या ऑफेंडर या प्रोबेशन ऑफिसर देता रिपोर्ट। दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड एंटर इनटू बाय हिम, कि भैया इसने जो बॉन्ड एंटर किया था ना उसकी कंडीशंस, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर चुका है, तो क्या करेगा, इट में इशू अ वारंट फॉर इट्स अरेस्ट और मे इफ इट थिंक फिट, या तो वारंट जारी कर देगा या इफ इट थिंक फिट इशू समन टू हिम एंड हिज श्योरिटीज इफ एनी रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर द कोर्ट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द समन। सबसे पहला काम कोर्ट ये करेगा कि या तो वारंट जारी कर देगा या समन इश्यू करेगा, किसको, दोनों को, उसको भी और उसके श्योरिटी को भी, कि भैया आप जो है, हम जो समन में तारीख लिखी है उस दिन हमारे सामने हाजिर हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब वो हाजिर हो गए तो the court before which the offender is brought or appears may either remand him to custody till the conclusion of the case or may grant him bail with or without surety to appear on the date which it may fix for hearing। इसमें भी दो चीजें करेगा, सम्मन किया था या वारंट करके उसको बुलाया, अब कोर्ट के सामने हाजिर हो गया या उसको लाया गया, कोर्ट क्या करेगा, दो चीजें करेगा। या तो कस्टडी में भेज देगा कि जब तक केस खत्म नहीं हो उसको कस्टडी में भेज दो, जुडिशियल कस्टडी ऑब्वियसली। दूसरा, उसको बेल पे छोड़ देंगे विद द श्योरिटीज कि भैया जो हियरिंग की डेट हमने फिक्स की है उस दिन आ जाना, वरना ये बॉन्ड जरा फॉरफिट हो जाए। दोनों चीजें कर सकता है। ठीक है। अब रही बात, थर्ड पॉइंट ये करता है कि जिस दिन हियरिंग थी उस दिन वो हाजिर हो गया, अब क्या करेंगे। थर्ड पॉइंट, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस सेटिस्फाइड दैट ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ बॉन्ड एंटर इनटू हिम, कोर्ट हियरिंग के दिन सेटिस्फाई हो जाता है कि सही बात है, ऑफेंडर ने जो शर्तें जो बॉन्ड में लिखी थी ना उसका उल्लंघन किया, तो वो क्या करेगा, इट में फोर्थविथ फर्स्ट सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, जो ओरिजिनल ऑफेंस जिसके बाद उसको प्रोबेशन पे छोड़ा गया था उस ऑफेंस की जो सजा है उसको सजा काटने के लिए भेज देंगे। या वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर उसने बॉन्ड की शर्तों का पहली बार उल्लंघन किया है, देन विदाउट प्रेजुडिस टू द कंटिन्यूएशन ऑफ द फोर्स ऑफ द बॉन्ड, उस बॉन्ड को लागू रहते हुए उस पर 50 रुपए से अनधिक की पेनल्टी लगाएगा। समझ में आ गया, ये पुराना प्रोविजन अभी तक चेंज नहीं हुआ, अभी भी इसमें 50 रुपए ही लिखा हुआ है। ये आरजेएस प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था लास्ट शायद 2017 में या 18 में, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, लेकिन एक ये क्वेश्चन आया है कि अगर वो फर्स्ट टाइम उल्लंघन करता है तो कोर्ट क्या करेगा। तो बॉन्ड तो कंटिन्यू रहेगा जो रहेगा ही, लेकिन उस पर 50 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। अब भैया 50 रुपए की पेनल्टी लगाई और वो पेनल्टी भी नहीं दे रहा तो क्या करेंगे, पढ़ते हैं फोर्थ, इफ द पेनल्टी इम्पोज अंडर सबसेक्वेंट क्लॉज बी ऑफ सबसेक्वेंट 3 इज नॉट पेड, मतलब ये वाली विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट में फिक्स, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। समझ में आ गया, अगर उसने पेनल्टी पे नहीं की है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस के लिए भेज दे। समझ में आ गया। 10 श्योरिटीज, सीआरपीसी के जो बॉन्ड और बेस के प्रोविजंस है 436 वगैरह सब जो है वो लागू होंगे यहाँ पे भी।
सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी जो पावर्स हैं ये कौन सा कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है कि भैया ये जो प्रोबेशन पे छोड़ना, नहीं छोड़ना है, छोड़ा है तो वापस कैंसिल करके वापस कोर्ट में उसको सजा देना, ये कौन कौन से कोर्ट एलिजिबल हैं। सेक्शन 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट competent to make order under this act appeal division, notwithstanding anything contained in the code or any other law, an order under this act, इस एक्ट के तहत जो कोई भी ऑर्डर कौन बना सकता है, may be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment and also by the high court or any other court when the case comes before them in appeal or in revision। ऐसा कोई भी कोर्ट जो एक्यूज को ट्राई कर सकता है, मतलब कि विचारण कर सकता है उस एक्यूज का, वो ऑर्डर पास कर सकता है, या हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट भी अपील या रिवीजन के अंदर भी ये कोई भी ऑर्डर इस एक्ट के तहत पास कर सकता है। सिंपल है। सेकेंड पॉइंट, notwithstanding anything contained in the code where an order under section 3 and 4 is passed by any court other than high court, and appeal shall lie to the court to which appeal ordinarily lies from the sentence of the former court। अगर किसी भी कोर्ट ने सेक्शन 3 या 4 के अंदर ऑर्डर पास कर दिया है, यहां पे किसी भी कोर्ट से तात्पर्य है उच्च न्यायालय से भिन्न कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। अगर कोई भी कोर्ट ने 3 या 4 के अंदर कोई ऑर्डर पास कर दिया है, मतलब या तो उसको एडमोनिशन पे छोड़ दिया है या उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया है, तो ऐसा कोई कोर्ट जिसमें उस दूसरा कोई ऑर्डर करता तो उसकी अपील आती, उसमें वो उसकी अपील होगी। अगर उसमें प्रोविजन नहीं दे रखा है फिर भी होगी। ठीक है। ऐसा कोई कोर्ट जिसमें अगर अन्य कोई मामला होता उसकी अपील आती, तो धारा 3 और 4 के अंदर कोई ऑर्डर पास किया है उसकी भी अपील अवश्यम भावी आएगी। शैल लिखा हुआ है, शैल लाई। ठीक है। तीसरा, इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 years is found guilty of having been committed an offense and the court by which the person found declined to deal with him under section 3 and 4 and passes। अपन ने पढ़ा सेक्शन 6 के अंदर कि 21 साल से कम वाले व्यक्ति को अपन को सजा नहीं देनी है। अगर दे दी है तो क्या होगा, और दे दी है और उस सजा देने के बाद उसकी या तो एक्यूज ने अपील नहीं की या अपील लाई नहीं करती है, तो क्या लिखा हुआ है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड एनी लॉ द कोर्ट व्हिच अपील ऑर्डिनरी लाई। ऐसा कोर्ट जिसे अपील साधारणतः उस कोर्ट में लाई होती, आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, स्वविवेक से, या एप्लीकेशन मेड टू इट बाय कन्विक्टेड पर्सन या प्रोबेशन ऑफिसर, कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड पास सच ऑर्डर थिंग फिट। समझ में आ गया। कोर्ट को अपने स्वविवेक से, कौन से कोर्ट को, उस कोर्ट को जिससे साधारणतः अपील उसके पास आती, साधारणतः इस मामले में नहीं आ रही है लेकिन साधारणतः आती, वो या तो खुद अपने स्वविवेक से, ओन मोशन, या एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर या कन्विक्टेड पर्सन, वो एप्लीकेशन करता, तो कॉल करता रिकॉर्ड का उस कोर्ट से और एग्जामिन द रिकॉर्ड एंड मेक ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, जो उसको सही लगे वो ऑर्डर पास करता। अब ये भी तो, अब अपन तो ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्डर पास कर दिए। कई बार धारा 3 और 4 के अंदर कोर्ट ऑर्डर ही पास नहीं करे तो उसकी भी तो अपील होनी चाहिए। अभी तक तो अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा क्या पढ़ा है कि अपील अगर ऑर्डर पास कर दिया है तो, अगर ऑर्डर पास नहीं किया है तो इसका सेक्शन 4 है। When an order has been made under section 3 or 4 in respect of the offender, the appellate court or the high court in exercise of power of revision may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on the offender according to law। When an order has been made under section 3 and 4 in respect of offender, appellate court और high court जो है in exercise of power of revision, या तो appellate court या high court revision की पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोई सेंटेंस जो है वो ऑफेंडर पे अकॉर्डिंग टू लॉ पास करेगा। प्रोवाइडेड अपीलेट और हाई कोर्ट जो है वो उसको उतनी सजा देंगे जिस कोर्ट ने इसको सजा नहीं दी थी, मतलब 3-4 में ऑर्डर दे दिया था, सजा बरी किया था, वो कितनी ऑर्डर सजा दे सकता था, वही सजा अपीलेट कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो रिवीजन में दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। 11 हो गया। सबसेक्शन 12, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है प्रोबेशन ऑफ एक्ट का। भैया नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि साहब कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें पूछते हैं कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, क्या आप कभी कन्विक्ट हुए हैं। तो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन हुआ है और उसको धारा 3 या 4 में अपन ने छोड़ दिया है तो उस पर यह माना जाएगा कि उसको कन्विक्शन नहीं हुआ है, उस पर डिस्क्वालिफिकेशन इस धारा 3 और 4 में छोड़ने के बाद नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका ध्यान रखना कि ये सिर्फ क्रिमिनल की बात कर रहा है। जो सिविल
कॉन्सिक्वेंसेज है वो तो भुगतने पड़ेंगे उसको। जैसे कोई कर्मचारी है ऑलरेडी लगा हुआ है और उसको 3-4 में अपन ने छोड़ दिया है, तो उस पर अगर जो इंक्रीमेंट या कोई देखा ना कि आपको एक वेतन वृद्धि रोकते हैं, तो वो सिविल वेतन वृद्धि है, उसको नौकरी से निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि वो क्रिमिनल हो जाएगा। लेकिन सिविल तो लगेगा, कई जजमेंट्स आ सकते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं कि साहब अब तो मैं 3-4 में बरी हो गया, मेरे पे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, सिविल जो आपके कॉन्सिक्वेंस वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे। ये क्रिमिनल की बात कर रहा है। आपके आपराधिक आपका कोई भी आगे रिकॉर्ड जो है वो नहीं जाएगा। सिविल का मामला अगर कोई चल रहा है, सिविल की कोई आपके कॉस्ट लगेगी तो वो लगेगी, क्रिमिनल में आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रोबेशन ऑफिसर पर कौन होगा, ड्यूटीज क्या होगी प्रोबेशन ऑफिसर्स की, वो अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।